हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 6th लेवल की हिस्ट्री पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 को ही अभी हम पढ़ रहे हैं। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने बताया कि पहले के समय लोग कैसे रहते थे, क्या उनका जीवन स्तर था, वो क्या खाते थे। जैसे पहले के लोग नदियों के किनारे रहते थे, वो हंटर गैदर थे। हंटर गैदर्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो पशुओं का शिकार करके अपने भोजन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और पेड़ों से प्राप्त फलों से अपने भोजन को कलेक्ट करते हैं, वो हंटर गैदर्स कहलाती हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अबाउट 47 ईयर अगो द अर्लीस्ट सिटीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो 47 ईयर पहले क्या था कि जो लोगों का शहर था, लोग इंडस नदी और उसके ट्राइब्यूटरीज रिवर के किनारे बसे हुए थे, ठीक है। ट्राइब्यूटरीज नदियाँ ऐसी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में जाकर मिलती हैं। जैसे कि इंडस रिवर एक हमारी होती है मैन नदी, मैन रिवर, ठीक है। और उस नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ या और दूसरी नदियाँ और कहीं से दूसरी जगह से आकर मिल जाती हैं। तो जो नदियाँ मिलती हैं वो ट्राइब्यूटरीज रिवर कहलाती हैं, उन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं। और जिस नदी में आकर मिलती हैं वो मैन रिवर कहलाती है, मुख्य नदी कहलाती है, ठीक है। तो मिलने वाली नदियाँ सहायक नदियाँ, ट्राइब्यूटरीज रिवर और मैन रिवर, जिसमें वो नदियाँ आकर मिलती हैं वो मैन रिवर या मुख्य नदी कहलाती हैं। तो 4700 साल पहले लोगों का जो शहर था या लोग इंडस रिवर और उसके सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे, ठीक है। फिर समय पास हुआ, फिर बाद में लोग गंगा रिवर और उसके ट्राइब्यूटरीज रिवर के किनारे बसना शुरू किया उन लोगों ने। Later cities developed on the bank of Ganga River and its tributaries in the northern plain of India। तो पहले लोग इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहते थे, फिर बाद में लोग गंगा रिवर और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहने लगे, ठीक है। नॉर्थन प्लान्स ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि जैसे यदि हम गांव की बात करें तो गांव में लोग कहाँ रहते हैं, एक होती है नदी, गांव में एक नदी होती है और नदी के पास जो मैदानी क्षेत्र होता है जहाँ लोगों के घर बसे हुए होते हैं वो प्लान एरिया कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय था कि पहले क्या था कि ऐसे ही पहले लोग नदी और नदी के पास में जितना भी मैदानी क्षेत्र था वहाँ अपने घर बसा लिया करते थे, जिसमें भी वो रहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू अ माउंटेन पास एंड ए सी रूट। अब लोग बस तो गए, उन्होंने खेती करना तो शुरू कर दिया। अब जो प्लेन एरिया था उसमें लोग बसने के अलावा वहाँ पर खेती भी करते थे, ठीक है, जैसा आज के समय में होता है। पीपल, अब इतना लोगों ने सीख लिया, अब है ना जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाना शुरू कर दिए। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाने लगे, ताकि लोग व्यापार कर सकें, ठीक है। जैसा आज के समय में देश विदेश में व्यापार होता है ना, दूसरे देश से हमारे देश में चीज़ें आती हैं और हमारे देश से दूसरे देश में थिंग्स सप्लाई होती हैं। ऐसे ही उस समय के लोगों ने भी किया कि पीपल वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू माउंटेन पास एंड सी रूट। जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माउंटेन पास और सी रूट के द्वारा गए, ठीक है। अब हम लोग टाइम फ्रेम की बात करते हैं। टाइम फ्रेम क्या होता है, फ्रेम ऑफ टाइम मतलब टाइम का डिवीज़न। हिस्ट्री क्लासिफाइड एज, जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, एंसाइंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंसाइंट हिस्ट्री जो हजारों लाखों वर्षों पहले की बात होती है वो सब एंसाइंट हिस्ट्री के अंदर आ जाती है। मेडिएवल हिस्ट्री जो बीच की हिस्ट्री होती है, ये हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री जो आज़ादी हुई हमारे देश की, है ना, अंग्रेज आए तो वो सब हिस्ट्री और अभी तक जो कुछ होता जा रहा है, जो हिस्ट्री बनती जा रही है वो सब मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाती है, ठीक है। तो क्लास 6 में हमको एंसाइंट हिस्ट्री पढ़नी है।
ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन रिकॉर्ड एंसाइंट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइम फ्रेम। तो कुछ रिकॉर्ड मिले हुए हैं, उसके बेस पर जो एंसाइंट हिस्ट्री है उसको 3 टाइम फ्रेम में डिवाइड किया गया है। कौन से फ्रेम? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्री हिस्ट्री, अब जब हम एंसाइंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एंसाइंट हिस्ट्री में एक समय ऐसा भी था जब लोग कुछ नहीं जानते थे, ना वो पढ़ना जानते थे ना वो लिखना जानते थे, उनकी कोई भी लैंग्वेज नहीं थी। तो ऐसे समय का हमें कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? प्री हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। मतलब ऐसा समय जिसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, प्री हिस्ट्री के अंदर आता है। प्रोटो हिस्ट्री, अब एक समय ऐसा आया जब लोग सिंबल्स के फॉर्म में अपने जो विचार थे उसको एक दूसरे तक सप्लाई करने लगे। जैसे आज के समय में हम क्या करते हैं, लिख कर बोल कर अपने विचारों को एक दूसरे को बताते हैं। तो उस समय जब लोग डेवलप हो रहे थे तो लोग सिंबल्स के फॉर्म में अपने विचार एक दूसरे को बताने लगे। तो ऐसा टाइम जब लोग सिंबल्स का यूज़ करने लगे अपने विचारों को बताने के लिए, ठीक है, और जो रिकॉर्ड हमें मिले हैं वो सिंबल्स के फॉर्म में मिले हैं, वो सब प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। और हिस्ट्री, जब लैंग्वेज बन चुकी, ठीक है, और लोग लिखकर बोलकर अपने विचारों को एक दूसरे को बताने लगे, वो हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो ये 3 टाइम हुए एंसाइंट हिस्ट्री के, ठीक है। अब आज के वीडियो में हमने जो भी पढ़ा, ठीक है, वो क्या क्या है कि जो हिस्ट्री है वो 3 टाइम फ्रेम में क्लासिफाइड, एंसाइंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। और जो एंसाइंट हिस्ट्री है उसको भी क्लासिफाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें। बाय।